बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहरों में ऊंची इमारतें नहीं होती थीं, न बिजली की रोशनी होती थी और न ही जिंदगी की रफ्तार आज जैसी तेज थी। इस वक्त के लोग सादा थे, मगर उनके दिल ईमान से भरे होते थे। इसी दौर में एक इस्लामी शहर के करीब एक छोटा सा कस्बा था। यह कस्बा मिट्टी के घरों, तंग गलियों और पुराने कनुओं पर मुश्तमिल था। सुबह के वक्त फज्र की अजान के साथ ही पूरा कस्बा जाग उठता और मगरिब के बाद अंधेरा छा जाता। इस कस्बे में एक गरीब आदमी रहता था। इसका नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान उम्र में 40 साल के करीब था, मगर गुर्बत और मेहनत ने उसे उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर झरियां थीं, आंखों में थकन, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब्दुर्रहमान की जिंदगी बहुत सादा थी। न उसके पास जमीन थी, न दुकान, न कोई बड़ा जरिया आमदन। वो रोजाना शहर के बाहर एक पुरानी चुकी पर मजदूरी करता था। चुकी के मालिक के पास आटा पैसने का काम होता और अब्दुर्रहमान पूरा दिन पसीने में डूबा रहता। जो मजदूरी मिलती वो इतनी होती कि 2 वक्त की सूखी रोटी, थोड़ा सा दाल या सब्जी और एक टूटा हुआ सा घर। लेकिन उस सब के बावजूद अब्दुर्रहमान कभी शकवा नहीं करता था। वो अक्सर कहा करता, जो अल्लाह देता है वही काफी है। अगर आज कम है तो कल बेहतर होगा। अब्दुर्रहमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान था। वो फज्र की नमाज कभी नहीं छोड़ता था। अगर काम पर जाना भी हो तो पहले मस्जिद जरूर जाता। अक्सर लोग कहते, इतनी गुर्बत में भी तुम नमाज और शक्र नहीं छोड़ते? अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर जवाब देता, अगर शक्र भी छोड़ दिया तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। कुस्बे में कहत के आसार। एक साल ऐसा आया कि बारिशें कम हो गईं, खेत सूखने लगे, इनाज महंगा हो गया, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब होने लगी। गरीब लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। कई घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। अब्दुर्रहमान की हालत भी खराब हो गई। अब उसकी मजदूरी कम हो गई थी, चुकी पर काम कम हो चुका था। कई दिन ऐसे गुजरे कि उसने सिर्फ एक ही वक्त खाना खाया। एक दिन अब्दुर्रहमान के पास सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक, वो रोटी उसने शाम के लिए बचाकर रखी थी। अचानक आने वाला मुसाफिर इसी दिन असर के बाद, जब सूरज ढलने लगा, अब्दुर्रहमान अपने घर के बाहर बैठा था। अचानक उसने देखा, एक अजनबी शख्स कस्बे की तरफ आ रहा था। वो शख्स गर्द आलूद कपड़ों में मलबूस था, चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, आंखों में भूख और बेबसी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे अब उसमें ताकत ही न बची हो। अब्दुर्रहमान ने दिल में सोचा, ये जरूर कोई मुसाफिर है, भूखा लगता है। वो शख्स करीब आया, रख गया और धीमी आवाज में बोला, भाई, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। अब्दुर्रहमान के हाथ बेअख्तियार अपने घर के अंदर रखे आटे और रोटी की तरफ गए। वो जानता था, यही रोटी उसकी आज की वाहिद खुराक है। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये दे दी तो मैं क्या खाऊंगा। लेकिन फौरन उसने सर झुका लिया। दिल में कहा, अल्लाह देख रहा है। वो लम्हा जिसने तकदीर बदल दी। अब्दुर्रहमान अंदर गया। उसने वो वाहिद रोटी उठाई। फिर उसने एक अजीब काम किया। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा मुसाफिर को देने के लिए और दूसरा हिस्सा खुद के लिए बचाने के लिए। मगर जैसे ही उसने रोटी तोड़ी, उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। वो रुक गया, चंद लम्हे सोचा, फिर उसने अपना हिस्सा भी मुसाफिर के सामने रख दिया और कहा, भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। आज ये सब अल्लाह की तरफ से है, खा लो, अल्लाह बेहतर करेगा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। वो रोटी उठाते हुए बोला, अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ न लौटाए। मुसाफिर रोटी खाकर दुआ देता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कस्बे से आगे बढ़ गया। अब्दुर्रहमान उसे देर तक जाता देखता रहा, यहां तक कि वो नजरों से ओझल हो गया। अब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। आसमान पर हल्की सी सरखी बाकी थी और फिर अंधेरा फैलने लगा। अब्दुर्रहमान अपने कुच्चे घर के अंदर आया। घर में खामोशी थी, न चौलाहे में आग थी, न खाने की खुशबू। उसने एक लम्हे के लिए खाली हाथों को देखा। पेट में हल्की सी भूख की चुभन महसूस हुई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया है, अब जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। वो वजू करने उठा, मगरिब की नमाज पढ़ी,
फिर अशा के बाद वही पुरानी चटाई बिछाकर लेट गया। वो अजीब रात, इस रात अब्दुर्रहमान को नींद जल्दी नहीं आ रही थी। भूख की वजह से नहीं, बल्कि दिल में एक अजीब सा सुकून था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और फिर उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वही सूखी रोटी जो उसने मुसाफिर को दी थी अब जमीन पर बिखरी पड़ी है। पर हैरत की बात यह थी कि जैसे ही रोटी के टुकड़े जमीन को छूते, वो सोने के सकों में बदल जाते। अब्दुर्रहमान घबराकर पीछे हट गया। इसी वक्त एक नूरानी आवाज आई, आए अब्दुर्रहमान, तूने फक्र में भी मुझे तरजीह दी, इसलिए मैंने तेरे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। जो अल्लाह के रास्ते में देता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। अब्दुर्रहमान की आंख खुल गई। पसीना माथे पर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फौरन उठ बैठा और बोला, या अल्लाह, ये ख्वाब है या तेरी तरफ से कोई इशारा। अगली सुबह फज्र की अजान के साथ ही अब्दुर्रहमान बीदार हो गया। वो मस्जिद गया। नमाज के बाद देर तक दुआ करता रहा। इसी दिन वो हस्बे मामूल चुकी की तरफ गया, मगर आज दिल में अजीब सी उम्मीद थी। रास्ते में उसने देखा, शहर से एक काफला आ रहा है। ऊंट, घोड़े और कई लोग। ये काफला कस्बे में कम ही आता था। काफले का सरदार लोगों से पूछ रहा था, क्या यहाँ कोई ईमानदार मजदूर मिल सकता है? हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो दयानतदार हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान है, गरीब है मगर सच्चा है। काफिले वाले ने फौरन अब्दुर्रहमान को बुलाया। पहला दरवाजा सरदार ने पूछा, क्या तुम ईमानतदारी से काम करोगे, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो? अब्दुर्रहमान ने बगैर सोचे जवाब दिया, अगर नुकसान भी हुआ तो अल्लाह देगा, मैं धोखा नहीं कर सकता। सरदार मुस्कुराया। इसी वक्त उसने कहा, हमें अपने अनाज की निगरानी के लिए एक आदमी चाहिए। अगर तुम राजी हो तो आज से काम शुरू करो। ये काम पहले से कहीं बेहतर था। मजदूरी भी ज्यादा थी और इज्जत भी। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, क्या ये इसी रोटी की बरकत है? अब्दुर्रहमान का इम्तिहान चंद दिन बाद काफिले के एक आदमी ने अब्दुर्रहमान से कहा, अगर तुम वजन में थोड़ी सी कमी कर दो तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। कोई नहीं देखेगा। अब्दुर्रहमान ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं वो हाथ नहीं बन सकता जो हराम कमाई का वजन करे। ये बात सरदार तक पहुंची। सबको लगा कि शायद अब अब्दुर्रहमान को निकाल दिया जाएगा, मगर सरदार ने सबके सामने कहा, ऐसा आदमी ही असल खजाना होता है, हमें उसी की जरूरत थी। बरकत का फैलना वक्त गुजरता गया। अब्दुर्रहमान की हालत बदलने लगी, गुर्बत कम होने लगी, मगर उसका दिल पहले जैसा ही रहा। वो आज भी गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को खाना देता और कहता, ये सब मेरी नहीं, अल्लाह की दी हुई अमानत है। लोग हैरान थे, ये कैसी बरकत है, न लालच न धोखा, फिर भी तरक्की। अब्दुर्रहमान बस मुस्कुरा देता।